वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कॉमन जो भी मिस्टेक्स होता है एज ए ट्रेडर, या आप बिगिनर्स ट्रेडर हो या फिर आप ऑलरेडी ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपका क्या वो मिस्टेक्स है जो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस पे लेके जा सकता है। प्लस जो भी मिस्टेक्स बेसिकली होता है एज ए ट्रेडर हम लोगों को टू मेक ए गुड प्रॉफिट आउट ऑफ दिस मार्केट, उन सब प्रॉब्लम्स को हम आज मॉनिटर करेंगे। और एट द एंड में इन सब चीज़ों को अवॉइड कैसे करना, या तो इस चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है, मैं वो भी आज डिस्कस करूँगा। यहाँ पे आज मैं यही टॉपिक होगा कि कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। पहला मिस्टेक है ओवर लेवरेजिंग। ओवर लेवरेजिंग एक बहुत क्रूशियल मिस्टेक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि लेवरेजिंग क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ। लेवरेज होता है बेसिकली बोरोड मनी, या तो उधार में लिया हुआ जो पैसा। जैसे आपको कोई भी ब्रोकर आपको 100x लेवरेज दे देते हैं, तो उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। अगर आपके पास $1000 है, तो आप अगर 100x के साथ उसको ट्रेड करोगे, उस पोजीशन का वैल्यू हो जाएगा $10,000। तो अगर आप 1% भी मार्केट ऊपर गया तो $1,000 का आपको वह $2,000 बनेगा, और अगर नेगेटिव गया तो वो $1,000 चला जाएगा। इस चीज़ को लोग एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं कि अगर प्रॉफिट ही सिर्फ दिख रहा है तो लॉसेस भी है। तो अगर अननेसेसरी अगर प्रॉफिट का चक्कर में ओवर लेवरेजिंग करेंगे तो उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, अकाउंट्स ब्लो हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला क्या है कि द 1% रूल। बेसिकली आपका जो भी अकाउंट साइज है, मान लीजिए $100 है, $100 में अब पर्टिकुलर एक ट्रेड पे मोर देन 1% रिस्क मत करो। $10,000 है, $10,000 पे पर्टिकुलर एक ट्रेड पे नॉट मोर देन $100 पर ट्रेड, इतना ही आप रिस्क करो। नेक्स्ट मिस्टेक का अगर हम बताने जाए तो जहाँ पे आ रहा है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग आपका अगर जो भी आपका अंदर इमोशंस अप्स एंड डाउन चलते रहते ड्यूरिंग द ट्रेड, तो उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बोला जाता है कि ट्रेडिंग में अगर इमोशंस ज़्यादा हो और लॉजिक कम हो तो वो ट्रेडिंग आपको एट द एंड लॉसेस पे ही जाने देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फोमो, जंपिंग इनटू ट्रेड्स विदाउट एनालिसिस। आप अगर सपोज करो बहुत बड़ा मूव्स देख रहे हो, आप उसमें एनालिसिस नहीं करके जंप इन जस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका लॉसेस होने का ज़्यादा चांसेस है। लॉसेस या तो आपका साइकोलॉजी भी बिगड़ेगा, या फिर अगर थोड़ा सा अप एंड डाउन पे आपका ट्रेड्स चेंज होते जाएगा। रिवेंज ट्रेड, चेजिंग लूजिंग विद बिगर रिस्क। आपको अगर दिख रहा है कि हाँ आप एक ट्रेड में एंटर हो चुके हो एंड यू आर गेटिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, आपको अगर रॉन्ग डायरेक्शन पे आपको वो ट्रेड दिख रहा है, तो आप उस ट्रेड से निकलना आपका फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी है। तो आपका वहाँ पे कब निकलोगे, तो अगर उसका जगह पे नहीं निकल के आप अगर लंबा लॉस लेते जाओगे तो वो रिवेंज ट्रेडिंग कहलाएगा, जो आपको लॉसेस पे लाएगा लास्ट पे। पैनिक सेलिंग वर्स्ट पॉसिबल टाइम। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि पैनिक पे आप सेल कर दे रहे हो, अगर पैनिक पे बाई कर रहे हो और या पैनिक पे सेल कर रहे हो, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा गलत बात है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है डिसिप्लिन ओवर इमोशन। आपका जो भी इमोशंस है उनको साइड में रखते हुए आपको प्रायोरिटी देना है डिसिप्लिन को। सेट एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। आपके पास प्री डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट रूल्स होना चाहिए। आपके पास मॉड्यूल होना चाहिए कि जो भी आप ट्रेड करोगे उसका कौन सा मॉड्यूल पे ट्रेड करोगे, तो उन सब चीज़ों को ऊपर काम करो। ऑटोमेटेड स्टॉप्स एंड ऑर्डर्स, ऑटोमेटेड नहीं होने से भी आपको स्टॉप लॉस और एंट्री ऑन टारगेटेड प्राइस, ये सब आपका सिस्टम पे होना चाहिए। अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन इमोशनल। आपका अगर मेंटली कुछ दिक्कत चल रहा है, फिर कुछ भी चीज़ें चल रहा है जो आपको इमोशनली स्ट्रांग नहीं कर पा रहा है, इमोशनली आपको सही जगह पे नहीं रख पा रहे, then avoid trading at that period. Follow your trading plan religiously. आप एक religiously आपका ट्रेडिंग प्लान, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अगर प्लान नहीं है तो आप बैक टेस्टिंग फ्रंट टेस्टिंग करके एक प्लान बनाओ और उसी प्लान पे स्टिक करो फॉर ए इनफ लॉन्ग टाइम, देन ओनली यू कैन गेट वेयर यू वांट टू गेट। तीसरा मिस्टेक है नो ट्रेडिंग प्लान। क्या आप एक घर बनाओगे जहाँ पे आपके पास नीचे का ब्लूप्रिंट नहीं है, पूरा का पूरा अगर घर का ब्लूप्रिंट नहीं है, पूरा का प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, क्या वो घर आप बनाने पे जाओगे? या फिर आप पहले प्री डिफाइंड ब्लूप्रिंट बनाओगे, कैसे कितना ब्रिक्स लगेगा, कितना चीज़ें लगेगा, आप पूरा का पूरा
एग्जीक्यूशन उसके बाद करोगे। आप डेफिनेटली एक प्रॉपरली ब्लूप्रिंट बनाओगे, कैसे कितना खर्चा आएगा, क्या मतलब अच्छा क्या बुरा, वो सब सोच के ही आप बनाओगे ना घर। तो दैट्स लाइक दिस कि अगर हम लोगों के पास कोई एंट्री मॉडल है नहीं तो हम लोगों को दिक्कत है। आपके पास एंट्री रूल, आपके पास पहला एंट्री रूल होना चाहिए कि मेरे पास कौन सा ऐसा चीज़ें परफॉर्म होने से मैं मार्केट में मैं इस ट्रेड पे एंट्री लूँगा। आपका एग्जिट टारगेट्स भी होना चाहिए, आपका टारगेटेड प्राइस होना चाहिए कि आप कहाँ पे एग्जिट करोगे। अगर मार्केट में कोई भी पॉइंट पे लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो देन आपके पास एग्जिट प्लान भी होना चाहिए, कहाँ पे आप एग्जिट करोगे, पोजीशन को निकल जाओगे। पोजीशन साइजिंग, आप उस पोजीशन पे कितना रिस्क करोगे, आपके पास प्री डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ अगर मार्केट ये चीज़ परफॉर्म किया मेरा मॉड्यूल का हिसाब से, मैं 1% या ½ % पूरे अकाउंट का मैं रिस्क करूँगा। यू शुड हैव दैट प्लान इन योर माइंड, देन ओनली यू कैन गो विद द फ्लो। एंड रिस्क मैनेजमेंट, जो भी पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट दोनों एक ही कैटेगरी पे है। रिस्क भी आपको कंट्रोल में होना चाहिए रादर देन अननेसेसरी रिस्क लेना। एंट्री एग्जिट प्लान बना लिया, अभी कोई पोजीशन साइजिंग है नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट है नहीं, जस्ट हम लोग ट्रेड पंच करते जा रहे हैं। दैट्स नॉट द थिंग हाउ इट इज गोस। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एंट्री मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, एग्जिट मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये प्लानिंग होना चाहिए पहले से। और सबसे बड़ा चौथा पॉइंट होगा मिस्टेक का, पुअर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपका अगर सही नहीं है, जितना भी आप सही कर लो चीज़ें बाकी को, आपको ये नहीं कर पाओगे। रूल ट्रेडर्स टू इग्नोर, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। आप सिस्टम पे अगर ट्रेड डाल रहे हो उसके साथ ही स्टॉप लॉस डालने का प्रैक्टिस करो। आप विदाउट स्टॉप लॉस डोंट ट्रैक एनी ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस, ये लिख के रख लो कि आप बाद में ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ नहीं। आप अगर एंट्री कर रहे हो तो आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए, या तो टारगेटेड प्राइस जाएगा या तो नीचे जाएगा, तो मैं कहाँ से एग्जिट करूँगा। मैं अननेसेसरी तो कहीं पे भी लॉस बुक नहीं करूँगा। मेरे पास एक एरिया होगा कि हाँ ये एरिया अगर नीचे का तोड़ जाए, मैं लॉन्ग कर रहा हूँ तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा इस पोजीशन से। आपके पास वो प्लान होना चाहिए। दैट्स हाउ यू हैव टू गो कंसिस्टेंटली, सो मेक दैट पॉसिबल।